अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे और सब फिट-फाट होंगे। अच्छा जी, कल के दिन की जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो दी थी, एग्ज़ैक्ट वैसा ही हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान से सबने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया। कल के दिन मैंने आपको बताया था न्यूज़ देखिएगा, न्यूज़ में क्या मूव आता है, उसके बाद फिर आप उस पे ट्रेड करिएगा। कल के दिन दोनों मिक्स न्यूज़ आई, एक न्यूज़ ने डॉलर को स्ट्रॉन्ग किया, तो दूसरी न्यूज़ ने डॉलर को वीक किया। जिसकी वजह से आपको मार्केट में भी ये सिनेरियो देखने को मिला, गोल्ड में हमें पहले गोल्ड बुलिश दिखा, फिर गोल्ड बेयरिश दिखा। अच्छा, मैंने आपको कुछ एरियाज़ दिए थे, मैंने बोला इनके ब्रेकआउट मिले 20-30 पिप्स से, देन फिर आप जो है क्या करेंगे, उस एरिया में, उस रेंज के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैंने दिया था ये 66 का एरिया था, मैंने बोला इसका 20-30 पिप से ब्रेक हो, तब जाके आपने इस पे बाय देखनी है। इसी तरीके से एग्ज़ैक्ट मैंने बोला था यहाँ पे आपका 60 का एरिया, ये 20-30 पिप्स ब्रेक हो, तो आपने सेल देखनी है। अच्छा, ये तो मैंने आपको विदाउट न्यूज़ के मैंने आपको मूव बताया था। कल न्यूज़ ने लोगों को काफ़ी ट्रैप करा, रेंज में फँसा के। अभी लेकिन मार्केट उसी एरिया में आ गई जहाँ पे कल लोगों को ट्रैप करा था। तो मार्केट का सेंटीमेंट देख के, मार्केट को ट्रेंड देखते हुए मार्केट ने यहाँ पे हमें बेयरिश ट्रेंड दिखा रही है। जैसे मैं आपको पहले ही बोलता आया हूँ, 3 लो के बाद या 3 हाई के बाद एक नेगेटिव मूव पड़ता है, उसके बाद 5 हाई या 5 लो के बाद एक ट्रेंड चेंज होता है। सही है? तो जैसे 1, 2 और ये तीसरे लो पे प्राइस ने कल बाय का मूव दिया, मैंने यहाँ से बाय करी थी और कॉपियर में भी गई थी और इन्वेस्टर पासवर्ड जिस अकाउंट का दिया था उसमें भी करी थी। तो यहाँ पे बाय का प्राइस गया, उसके बाद फिर प्राइस दोबारा हम हमारी क्लोजिंग भी हो गई थी यहाँ पे। उसके बाद फिर प्राइस दोबारा नीचे आया। नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे जब प्राइस ने 30 पिप्स का, यहाँ पे आपके सामने एग्ज़ैक्ट 30 पिप्स का जो मैं आपको बोलता हूँ, 30 पिप्स का प्राइस ने ब्रेक दिया, तो यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल गई थी कि अब हम प्राइस में सेल में बैठ सकते हैं। ऊपर हमें 30 पिप्स का नहीं मिला ब्रेक, आप ये देख सकते हैं, यहाँ था, यहाँ से भी आप देख लें, हमें 17 पिप का ब्रेक मिला। अगर आप वैसे देख लें तो आपको ब्रेक नहीं मिला है ओवरऑल ना। यहाँ पे आपको 30 पिप्स का ब्रेक मिला, जिस पे प्राइस ने 30 पिप्स का ब्रेक मिला। आपने ब्रेक होने के बाद आपने ब्रेक पे ट्रेड नहीं लेनी होती है। आप ब्रेक पे आने के बाद आपने टेस्टिंग का वेट करना होता है। प्राइस टेस्टिंग के लिए गई 61 तक। चले हमने तो 60 का एरिया लिया हुआ था, तो हमने वहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करी। हमारी यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। टारगेट हमारा होता है, फर्स्ट टारगेट होता है 50 पिप्स का, जो कि एक बहुत अच्छा टारगेट होता है। पहला हमारा 50 पिप्स का टारगेट था, कहाँ पे हिट हो रहा था, 55 पे हिट हो रहा था, लेकिन प्राइस गई 53 तक। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी ट्रेड गई। अच्छा, फिर प्राइस अभी ऊपर आई 64, 65 के वहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे ये डाउन साइड ब्रेक कर दिए। तो जैसे ही 60 को दोबारा 30-20 पिप से ब्रेक करे, आपने दोबारा टेस्टिंग पे सेल ले लेनी है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन बन रही है गोल्ड की अभी सिनेरियो के हिसाब से। बाकी यूएस इंडेक्स में देखते हैं, डॉलर इंडेक्स का क्या सिनेरियो। डॉलर इंडेक्स अभी कंटिन्यू थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड में भी मजीद सेलिंग देखने को मिल सकती है और बहुत अच्छा एक मोमेंटम लेके चल रहा है। लेकिन अभी भी वो एरिया पे नहीं पहुंचा जो मैंने आपको एरिया बताया था कल के दिन के टेक्निकल एनालिसिस में। 101.568 का ये एरिया ब्रेक होगा, देन फिर हम डॉलर को बुलिश देख सकते हैं। अदरवाइज तब तक हम जो है डॉलर को बेयरिश ही देखेंगे। अच्छा जी, बाकी हमारे थे मार्केट में मैंने आपको बता दिया, ये 30 पिप से एरिया ब्रेक होगा 1960 का। तो देन फिर हम टेस्टिंग पे दोबारा सेल में बैठ सकते हैं। फिर हम आते हैं इसके अलावा ऑयल में। ऑयल की क्या अपडेट है? ऑयल ने अपना बाइंग का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग करा है। मैंने ही लोगों को, आप सबको बताया था, जब ऑयल 71 पे था, मैं आपको बता रहा था ऑयल कट्स की न्यूज़ेज़ आ रही है, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो बाइंग अपनी कंटिन्यू करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। और देखिए 79 पे पहुंच गया ऑयल, ये आपके सामने है, 79 पे पहुंचा। अगर अब भी ना समझ पाए तो फिर कब समझेंगे मेरे प्यारे भाइयों। समझ जाओ और प्रॉफिट करो और कमाओ और दूसरों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। अच्छा, फिर इसके बाद हम पाउंड में आते हैं। पाउंड का क्या सिनेरियो बन रहा है? पाउंड ने भी सेलिंग बनाई हुई है। अच्छा, पाउंड ने भी सेलिंग क्यों बनाई हुई है? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। मैंने आपको सारी चीज़ों का बहुत आराम से चीज़ें समझाई थी। देखें, जब डॉलर स्ट्रांग हुआ तो पाउंड वीक होगा, गोल्ड वीक होगा, यूरो वीक होगा, एयूडीएसडी वीक होगा। जब डॉलर वीक होगा तो ये सब स्ट्रांग होंगे। आपने मेन अपनी आंखें जो गड़ा के रखनी है ना, आंखें जो टिका के रखनी है, वो आपने रखनी है डॉलर इंडेक्स पे। तो आप हमेशा फायदा करेंगे। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है। फिर हम आते हैं इसके बाद बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन ने बहुत जबरदस्त ट्रेड दी। मैं आपको बोल रहा था ये पिंजरा टूटेगा तो बिटकॉइन भी टूटेगा और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। ये जो हमने एरिया लगाया था, जिस एरिया में काफी दिन से, तकरीबन आपको रेंज में दिखाऊं कितने दिनों से रेंज हो रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तकरीबन 20 दिन लगा लें। 20 दिन से इस एरिया में रेंज हो रही थी। ये एरिया अब जाके ब्रेक हुआ और लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा होगा। जिन्होंने इसके नीचे ऑर्डर अपना लगाया होगा, पेंडिंग ऑर्डर सेल का, उन्होंने तकरीबन कितने पिप्स का, उन्होंने तकरीबन एक बहुत ही मैसिव प्रॉफिट गेन किया, बहुत ही मैसिव प्रॉफिट गेन किया है। तो एक जैसा ऑयल इसका बिटकॉइन का आपको बोला था, एग्जैक्ट बिटकॉइन ने वैसा ही करा और बिटकॉइन अब इसने एरिया ब्रेक कर दिया है। तो अभी कंटिन्यू थोड़ी और सेलिंग बनाएगा, ये बाइंग में नहीं जाएगा। फिर हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई में। तो यूएसडी जेपीवाई ने एग्जैक्ट देखें क्या हुआ कल के दिन। कल के दिन प्राइस ने इस एरिया में रेंज करता रहा, क्योंकि मिक्स न्यूज आई थी, जिसकी वजह से प्राइस इसी एरिया में घूमता रहा। इसने कोई ऐसा खास मूव नहीं दिया। अभी नेक्स्ट न्यूज पे मूव आएगा प्राइस में।
अच्छा, यूएसडी कैट पे आते हैं तो यूएसडी कैट भी इसी एरिया में रेंज कर रहा है, थोड़ा बहुत सेल आया फिर बाय सेल इसी एरिया में रेंज कर रहा है। एयूडीयूएसडी में आते हैं तो एयूडीयूएसडी ने कल के दिन इधर रेंज करा, आज थोड़ा बाय में उठा लेकिन कल के दिन इधर ही रेंज करा है प्राइस ने। अच्छा, फिर सिल्वर में आते हैं, सिल्वर भी सेल में आया था, अभी आज अभी थोड़ा प्राइस जो है पुल बैक लेने के लिए ऊपर उठ रहा है। बाकी अगर हम आ जाते हैं यूएस 30 में, तो यूएस 30 का मैंने आपको बोला था यूएस 30 कंटिन्यू बुलिश है और ये बुलिश ही रहेगा और इसने स्ट्रॉन्ग होके दिखाया भी अपने आप को कल के दिन में। यूरो यूएसडी पे आते हैं तो यूरो यूएसडी में क्या सिनेरियो बन रहा है। यूरो यूएसडी कल के दिन में इधर अप डाउन होता है, लेकिन मेन मोमेंटम डाउन साइड ही रहा, जैसे गोल्ड का रहा, जैसे पाउंड का रहा, जैसे एडी यूएसडी का रहा। इसने भी इसी तरीके से सेलिंग बरकरार रखी, आज थोड़ा उठा लेकिन उसके बाद दोबारा वीक हो गया। और आज के दिन की क्या न्यूज़ हैं, न्यूज़ भी देखते हैं आज के दिन की। आज के दिन 7 बजे जो है सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है, जो कि हाई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आपको 7 बजे ही मार्केट में, आपको तकरीबन साढ़े 6 बजे से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलूँगा न्यूज़ के टाइम पे लॉट्स को छोटी करके ट्रेड करें और देखभाल के ट्रेड करें, क्योंकि देखभाल के ट्रेड करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। बाकी सीखें और सिखाएँ, अपना अपने गिज़नुमा में सबका ख़्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन।